काम का। ठीक है, तो अभी कोई बताएगा, जैसे विजय बताओ ये कनेक्टर काहे का लग रहा है? नए लोगों को तो नहीं पता होगा। सर किसका है ये? मदरबोर्ड का है कि नीचे उसमें रिंगर जो मदरबोर्ड तो बता दे, मेन बोर्ड का ये उसका क्या बोलते डिस्प्ले का डिस्प्ले का होगा। नहीं है डिस्प्ले कैसे? डिस्प्ले का भी छोटा रहता है, होता रहता है डिस्प्ले का, कभी छोड़ा रहता है। बैटरी का बैटरी का नहीं है। बैटरी का है। काम कर मैं बोला नहीं कर, तो तुमने कर दिया, फिर हाँ कर दिया। डिस्प्ले क्या ऐसे में नहीं समझ में आ रहा? फाइल लगी हुई है। जूम आउट पे समझ में आ गया कि लगा कहाँ है आजू बाजू। सर ये बैटरी का ऐसा है, बैटरी का नहीं है बैटरी का नहीं है। बैटरी का बाजू वाला है, बैटरी का तो बाजू वाला है। हाँ देखो जरा काय का है ये LCD डिस्प्ले का है डिस्प्ले का है। जी, और ये वाला बैटरी का बैटरी का है। अब देखो आगे कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा जी। कि देखो हम जब नए नए होते हैं शुरुआत कोई काम में, तो हमें पहले क्लियरिटी पूरा पता होना चाहिए लोकेशन वाइज कौन सा पार्ट कहाँ पे किस नाम का लगा होता है। तभी तो अपन जब उसमें काम करेंगे तो भाई साहब जब काम करेंगे तो रिपेयर हो पाएगी, है ना। और कस्टमर जब अपने पास कोई काम लाएगा तो अपन यहाँ पे भाई डाउट बना सकते हैं ना, फोन चालू नहीं होगा, कहीं ना कहीं बैटरी का फॉल्ट होगा, या बैटरी कनेक्टर का फॉल्ट होगा, या बैटरी के सेक्शन का, या भाई पावर आईसी होगा, या अदर सेक्शन होगा जो उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे अपन माइंड पे क्या बनाते हैं, एड्रेस बना लेते हैं पूरा। पहले मतलब जैसे फोन आता है अपन डायरेक्टली इसको देखते ही समझते हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ इसमें से पॉइंटर खराब मिले, तब तो रिपेयर कर पाएंगे। करोगे। ये शुरुआत अपन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन पार्ट को क्या समझ सकते हैं सर। अब हाँ जैसे ये आपने डिस्प्ले का कनेक्टर बताया, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, वो तो मॉडल के हिसाब से। देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ। आज के टाइम पे सारे बड़े ही कनेक्टर होते हैं। जैसे जब से कॉम्बो आया है डिस्प्ले, तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, टच का, ग्राफिक का और लाइट का, तीनों मर्ज होते हैं। अच्छा ये एक ही में हाँ, रखते थे। ये तीनों का एक ही कॉम्बो कर हाँ पुराने टाइम में कनेक्टर 2 होते थे, एक टच का टच का अलग से और डिस्प्ले और ग्राफिक लाइट का अलग। अलग ऐसे ये मर्ज कर दिया। ठीक है, ध्यान रखो। आई बात समझ में। और इसके बाद यहाँ बैटरी लगेगा, है ना। तो बैटरी का कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर भाई छोटा होता है, वहां पे लिख लेना छोटा होता है, छोटा बैटरी कनेक्टर, है ना। ध्यान रखो, इतना बड़ा ना मिलेगा कहीं, ऐसे ही मिलेगा छोटा, है ना। और बैटरी कनेक्टर की पिनें होती है बहुत मोटी मोटी, क्या होती है, मोटी। तो बैटरी में सप्लाई क्या होती है, वोल्टेज तो कम होता है लेकिन एम्पियर ज्यादा होता है, इसलिए सप्लाई मोटी होती है ना। ध्यान। ये वाला क्या लिखा है, BTP कनेक्टर है। हाँ मतलब जो हमारा ये सब बोर्ड है ना, ये अपन इसको सब बोर्ड बोलते हैं, चार्जिंग का बोर्ड इसके बोलते ऊपर से एक पट्टा था। हैं। ये चार्जिंग का बोर्ड और ये सब बोर्ड और मेन बोर्ड को जोड़ने के रखने के लिए ये जैक होता है। 2 बोर्ड होते हैं, एक आपका कनेक्टर होता है, मतलब ये 2 बोर्ड में कनेक्टर ये नीचे और एक ऊपर होता है, ये सेम होता है दोनों, अब ऊपर नीचे लगा। एक कोई अंतर दिख रहा है, सेम है ना। जी, उनको जोड़ने के लिए दोनों। चलो ना कुछ समझ में तो जानना है भाई। देखो अच्छा दोनों को जोड़ने के लिए डॉक्टर तो जानना है भाई, भाई मेडिकल स्टडी कर रहे हैं तो उसको पूरा एक एक भाई ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे ऑपरेशन करेगा, उन्हीं में तो प्रॉब्लम बन के आएगी, है। ठीक है, तो अपन पार्ट्स को समझ लें पहले अच्छे से। सर BTP का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड टू बोर्ड, बोर्ड टू बोर्ड। बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, बोर्ड टू बोर्ड सर कनेक्टर। ये एक ही मोबाइल की सर मतलब ये होगा CPU, ओके। CPU बोल सकते हो, प्रोसेसर बोल सकते हो, कंट्रोलर बोल सकते हो, मास्टर बोल सकते हो, सब कुछ यही है। दिमाग एक- बोल सकते हैं। दिमाग यही तो ब्रेन। सर एक मोबाइल का खराब हो गया था, ये इसी के 2000 रुपए ले लिए थे। हाँ ऐसा है, उसने कुछ नहीं किया आपके फोन में, उस सीट को रिवॉल्व करके लगा कॉल दिया, करके लगा दी। ठीक है। लेकिन वो रिवॉल्व करने का एक प्रोसीजर लंबा है, 2 घंटे लगते हैं। हाँ सर 1.5-2 घंटे ले लिए। समझ गए बात को, भाई 2 घंटे लगते हैं, उसमें बड़ी पंचायत होती है, जरा सी गलती CPU डैमेज, वो CPU डैमेज हुआ, दोबारा फोन नहीं होने वाला वो चालू। यही बोल रहा था कि अगर एक बार CPU बन गया तो ठीक है, हाँ। नहीं है तो नहीं होगा। कहानी खत्म। क्लियर। तो ये CPU है, लेकिन इसके बगल में क्या है ना, इसके जस्ट बगल में क्या लगी, इंटरनल स्टोरेज, ये है इसकी मेमोरी। सर दूसरे मोबाइल का CPU निकाल के लगा सकते हैं? मॉडल
लग जाएगा, फोन चालू हो जाएगा, लेकिन डेड मतलब रीस्टार्ट में रहेगा फोन, ऑन नहीं होगा फोन। पहले डेड था, पूरा डेड था, बंद था फोन, अच्छा। लेकिन अभी सीपीयू दूसरा लगा दोगे तो भाई ब्लिंक करता रहेगा रीस्टार्ट। वो करते हैं प्रतिक्रिया पर तभी जब अपन को डेड सीपीयू को चेक करना होता है कि पुराना सीपीयू खराब हुआ कि नहीं, तो अपन दूसरा सीपीयू सेम नंबर सेम मॉडल लेके लगा देते हैं और फिर चेक कर लेते कि हाँ अगर भाई वो रीस्टार्ट में आ गया तो समझ जाओ पुराना सीपीयू डेड हो चुका है पूरा, है ना। फिर लंबी प्रोसीजर है, नया सीपीयू लाओगे, ब्लैंक सीपीयू लाओगे, 1200-1500 का सीपीयू आएगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपका खर्चा ही 2000 रुपये का जाएगा आपके जेब से। कितना लोगे कस्टमर दे गए नहीं कस्टमर यही को रिवॉल्व रिवॉल्व करने में आ जाता है, 99.99% काम बन जाता है, लेकिन रिवॉल्व करने की प्रोसीजर थोड़ी डिफिकल्ट है सीपीयू तो समझोगे आप, ये काम भी सीखोगे, मतलब मेहनत ज्यादा है इसमें, है ना। जमा करना है। ठीक है, ये इसकी मेमोरी हार्ड डिस्क। अरे जैसे ऐसे ही मोबाइल मेमोरी साइड पे लग जाती है, छोड़ तो क्या होता है, कोमा में चला जाता है, नहीं चला जाता। ये एसएसडी कहलाएगा इसकी। हाँ ऐसे, ठीक है। अगर भाई जहाँ पे आप देखो ना ब्रेन के बगल में ही मेमोरी होती है, अगर चोट लगी तो क्या होगा, कोमा में जाएगा नहीं जाएगा। वैसे ये भी मेमोरी है भाई, इसको चोट लगी तो कोमा में जाएगा फोन, या तो फोन रीस्टार्ट में जाएगा या हैंग ऑन लोगों पे अटकेगा तो डेड ही हो जाएगा। समझे बात, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, बस ये मेमोरी का एक वोल्टेज बंद कर दो आप इसको। 3 वोल्टेज आते हैं तो 1.2, 1.8, 2.9 3 वोल्टेज है, कोई भी एक वोल्टेज बंद कर दो इसको देना, वो लाइन को ब्लॉक कर दो, समझे, और तुम्हारा रीस्टार्ट पे चला जाएगा, है ना। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको आगे तक, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अपन पहचान सकते हैं इस ऑप्शन से कि भाई कौन सी आईसी कहाँ पे किस सेक्शन की लगी है, प्लस का मॉडल भी अपन देख सकते हैं, है ना। क्लियर। अब जैसे गूगल खोलो और ये सीपीयू का नंबर डालो जरा, देखो Qualcomm MSM 8917। कॉल करने की डालो। अब हम सीपीयू से पूरे फोन की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, समझे, सीपीयू से पूरी फोन की हिस्ट्री निकाल सकते हैं। देखो ये ना इसका 9 डबल सर्च कर लो। मतलब